गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। अपन आत्मा गरीबदास महाराज जी परमात्मा से परिचित हुए, गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले। और उसके बाद उन्होंने ये उपदेश देना शुरू किया। एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, और उस बेरी गांव का एक हरलाल नाम का किसान था, जाट था। और वो पहले जैसे ट्रांसपोर्ट करते ना, आजकल तो गाड़ियां होगी, सम्माल इधर से उधर दूसरी मंडियों में ले जाने के लिए ट्रक हो गए। पहले, उससे पहले तो केवल बैलों पर जाया करती थी। वो तो बहुत पुराने समय की 600 वर्ष पहले की बातें हैं। क्यों रास्ते नहीं थे, जंगल घने थे, गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो बैलों के ऊपर गधों की तरह बोरी लाद कर ये बिजनेसमैन व्यापार करा करते, उनको बंजारे कहा करते थे। उसके बाद फिर थोड़े थोड़े ठीक से हुए तो बैल गाड़ियों से एक दूसरे अपना सामान लाया करते, दूसरी मंडियों से दूसरी में बेचते थे। ऐसे अपना गुजारा किया करते थे। उस अरलाल जाट के यानी किसान के घर पे एक बाबा जी रहता था, संत। और वो उसने जानकर रखा हुआ था, क्योंकि धार्मिक आत्मा के अंदर उसकी भगवान की चाह कदे तो बनी हुई है। और उसको ये भी मालूम है, इन संतों ने इतना ज्ञान दे रखा था कि संतों की सेवा करनी चाहिए। अब भक्ति का तो पता नहीं था, फिर उन्होंने सोची भाई भक्ति तो हमसे बन नहीं पाती, संतों की सेवा तो कर लें। तो उनके ऊपर एक चौबारा था घर पे, मकान पे। तो उसने उसके विचार की सुने संत के। तो हरलाल जी ने संत जी से कहा, जी आपने रोटी चाहिए और भजन करना है अपने, तो हम आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए अलग कमरा दे देंगे, आप भक्ति करना। वो कहने लगा, ठीक है भाई, मुझे तो भक्ति करनी है। अब उसको बढ़िया भोजन दे, बढ़िया उसका आहार, कपड़े धोए, खूब सेवा करें। अब भक्ति किसी के पास है ही नहीं, वो तो मनमाना आचरण है। अब वो खावे, अब बाबा जी सो जा। भक्ति थी नहीं उसके पास, क्योंकि वो भक्ति तो भगवान ने बता के जाते हैं, वो अब मानते नहीं। तो 5-7 वर्ष के बाद वो बाबा जी मर गया। अब उसकी मृत्यु होगी तो उसके 5-4 वर्ष के बाद अरलाल जी इस नजबगढ़ की मंडी से सामान लेकर और छुड़ानी के साथ से आकर अपने गांव में आया करते। ऐसे रास्ता था छुड़ानी गांव से होता हुआ, नजबगढ़ की मंडी से सामान लाया करते बैलगाड़ी में। उसके घर में एक बैल था जिसका कलर गोरा था और एक था सफेद कलर का।
और वो जो गोरे कलर का बैल था उसमें एक ऐसी आदत थी, वो 10-5 मिनट आधा घंटा चलता था फिर बैठ जाता था, फिर उसने लठ लुठ मार के वो खड़ा करता था और फिर चलाता था। तो एक दिन गरीबदास जी अपने गांव में बाहर कुएं पर सुबह सुबह स्नान करने गए हुए थे। उधर से हरलाल जी आ रहे थे गाड़ी लेकर। उसने सोची, और वो बैल बैठ गया, उड़े वहां आते हुए बैल बैठ गया। अब उसने उतर कर उसका मारे लठ हरलाल ने, क्यों छोड़ा के ऊपर खड़ा हो काम करे। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई मारे ना इसके, देखो गऊ का जाया है, मारे मत, डट जा। ने बोला मारू क्यों ना भाई, इसने अच्छा खुआऊं प्याऊं और यो बकवाद कर रहा, चलता नहीं। बोला डट जा, मैं बताऊंगा कुकर चल लगा। गरीबदास जी उसके कान में कुछ बोलिया, वो खड़ा हो गया एकदम। अन्य बोला, गरीबदास जी बोले ले जाई बिना बैठा ही। अब वो घर तक आ गया, कति ठाठ से ना बैठा और उस दूसरे से भी आगे चल रहे। अब उसने घर आकर बताई सारी कहानी कि एक आदमी था और उसने पता नहीं इसके कान में क्या बोल दिया। हरियो तो डटा नहीं डटता, उसका लगन लगी मैं पूछूं उस आदमी से, क्योंकि गरीबदास जी तो सिंपल वेशभूषा में रहा करते, जैसे सिंपल में हरियाणा के रहा करते धोती कुर्ते में। और बाकी हम संतुन न मानत जी नाडंबर कर रखा, लाल कपड़े पर रखे, जटा जुटा बड़ा रखे, चमटा ले रखा और धोने वो बैठा ढोंग करके। ये संत के लक्षण नहीं। कहते कंठी माला सुमर नहीं पहरी थे क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रखा खो। अंदर से भक्ति बनाओ, कपड़े कैसे पहनो। तो उसने सोचा भाई अब पूछूं किससे। उसने आइडिया सा लाया कि उसी समय चालू जिस समय वो सुबह सुबह आया करे। तो उस समय वो पहुंच गया हरलाल। उधर से गरीबदास जी स्नान करने आते थे, गर्मियों का समय था। तो गरीबदास बोले, भाई हरलाल यूं पूछन आया होगा, वो बैल क्यों ना बैठता, आप तो जानी जान हो, यूं ही पूछन आया हूं। एक सुन ले, तेरे घर पे एक बाबा जी रहा करता। कहा जी, तने खूब सेवा करी। कहा जी, तो यू बाबा जी है, इस डैड ने नकम्मे ने भक्ति तो करी को ना, खावत हर सो जा था, भक्ति इसके पास नहीं। अब मैंने इसको ये बता दी कि तू पूरे कर, तने करने पड़ेंगे, लट खा कर ले, चाहे राजी खुशी कर ले। तभी डटा ना डटा भाई समझ में आएगी इसके। अब वो हंस था परमात्मा का, पिछले संस्कारी होते हैं भक्ति पर जो लगे हुए हैं। जैसे ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है भक्ति का। अब जो पार होंगे लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, तो पार करेगा भगवान। और फिर भी कोई नालायक नीच रह भी जाएगा तो फिर उन्हें बिरान मैटी करवाओगा। आत्मा तो मालिक की है वह। तो ये जो अब साधु संत बने हुए हैं बेचारे, जो भक्ति कर रहे हैं, जिनमें प्रेरणा है, ये पिछले बिछड़े हुए हैं भगवान के। अब वो किसी जोनी में है, उनकी आत्मा तो दुख भगवान ने की पावे है, बच्चे तो उसी के हैं। तो अब वो पिछले संस्कारी था, अब मालिक ने वहां भी उसको राहत दिलवाई। अब उसमें धार्मिकता थी उस हरलाल में। हरलाल ने कहा, महाराज जी मैं तो आपके साथ रहूंगा, छोड़ छाट के करने। गरीबदास जी बोले, भाई मैं कौन सा जंगल में बैठा हूं, मैं भी घर, मेरा भी घर से किसान हूं, खेती करता हूं और सारे काम करता हूं, भक्ति भी करता हूं। तेरे को भक्ति बता दूंगा, तू भक्ति करे। तो क्या कहते हैं, खेती बाहो गाड़ी बाहो, खेती करो गाड़ी बाहो खुशहाल, और साईं सिर पे राखिए सही भगत हरलाल। गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, साईं सिर पे राखिए सही भगत हरिलाल। कि अपना जो काम है ये करता रहे और खेती करे और ठाठ से रहे। मंत्र दूंगा, अपनी भक्ति करे और सही भगत बन गया तो और क्या। यहाँ मैं कौन सा जंगल में बैठा हूं, मैं भी तो घर बसा रहा हूं। आप भी भक्ति करो, डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष, और दुरुपर लाद भी पार हो गए। फिर गृहस्थी में क्या दोष, दुराचार बुरा है।
तो कहने का भाव है परमात्मा ने उसको वहां भी रास दिवा दी। अब उस धरपाल ने सोचा भाई तो बाबा जी है और गलत मनते इसका मार भी गणे दिए। उसी दिन से उसको अलग बांध दिया, घर में अलग से बढ़िया खुआवे प्यावे और उसने नवावे, गाड़ी में जोड़ना बंद कर दिया। अब परमात्मा ने वह भी रात दिवा दी उस नालायक को कर्म ठोक को। लेकिन अगले जन्म में फिर के बनेगा, सूर बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें रो रहा हूं और तुम मुझे खोज रहे हो, और जब मैं आता हूं तो मुझे ठुकरा देते हो। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को हो समझ न सकता कोई। परमात्मा गरीबदास जी को बता रहे हैं कि मैं इनको रोता फिरता हूं और ये मुझे खोज रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूं कि आई एम गॉड, मैं वो परमात्मा हूं, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और तुम्हें मोक्ष भी दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा, तुम्हें आवश्यक वस्तु मत दूंगा जो तुम्हें जरूरत होगी, बकवाद मांगोगे तो कतई नहीं दूंगा। और तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें खोज रहा हूं कि मैं हूं वो भगवान। और हमारे इस वियोग को कौन मिला जो हमें मिला दे। तो दास भेजा है आपके और भगवान के बीच में मीडिएटर बना के, अब मिलाऊंगा आपको। एक किसान था, ये पिछले हंस हैं भगवान के जिनके लिए भटक रहे परमात्मा। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। एक किसान था, उसके पास परमात्मा गए, उसके घर उनको समझाना चाहा। अच्छा धार्मिक व्यक्ति था, नर्म आत्मा का था। कहने लगा महाराज जी देखो अभी तो छोटे छोटे बालक हैं, इनको पालूंगा और जब ये काम करने योग्य हो जाएंगे ना फिर मैं नाम लूंगा आपका, अभी मैं नहीं ले सकता। परमात्मा चले गए, कुछ दिन के बाद फिर गए, भाई भक्ति कर ले। भक्ति तो अब भी कर सकते हो कि ना बाबा जी, बालक एक बार सियाने हो जा या अपने धंधा करने लग जा फिर मैं फ्री हो जाऊं। अच्छा भाई, अब वो बच्चे बड़े हो गए, उनका ब्याह भी हो गया तो उनका बच्चे भी हो गए। तब फिर गया परमात्मा भाई भगत जी अब कर ले भक्ति, तो बालक तेरे आप काम संभाल रहे हैं। कहने लगा बाबा जी देखो छोटे छोटे पोता पोती है, इन मैं रखूंगा संभालूंगा, बच्चे खेत में काम करते, अभी थोड़ा सा और इन थोड़े से सियाने हो लेते। बहुत समझा परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि तक गाम जारी है नहीं हमारे पास। अब तीसरी बार जब परमात्मा गए, वो भगत जी की टिकट कट गई, मर के और बैल बन रहा, बैल बन के वो वहीं पैदा हो रहा उड़के पुत्रा के घर में, और वो खेत में जोड़ रहे, उसने जोत रहे खेत में हल में। घर आकर पूछा वे कहाँ गया भगत? कहने लगे जी उसकी तो मृत्यु हो गई आपके भगत की। परमात्मा को तो पता था, खेत में गए, खेत में बाबा जी ने, वो परमात्मा संत रूप में थे, वो लड़का जाने था जो हल चला रहा था, उसने हल रोक दिया और कहने लगे आओ महाराज। कहा गया भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? वो तो भाई वो तो जी 4-5 वर्ष हो गए शरीर छोड़ गए। अच्छा, वो फिर गए उस बैल के पास, उसके कान में कोई बात कही, कहा भगत जी देख कितना दुख मोल ले लिया तूने, और मैं कितना समझाया करता भाई भक्ति कर ले हैं, और अब भी तो ये पोते पड़े हैं तेरे, अब कौन पालेगा इसने? अब भी मान जा मेरी बात, तेरा जीवन छुटवा दूंगा इस पशु का और तुझे मनुष्य जीवन दे दूंगा, तू भक्ति कर लिए। नो बोला बाबा जी डट जा, देख ये दूसरा बैल कम चल रहा है और मैं खींच रहा हूं, इसने बालका कहानी कर देगा यो। बोला अच्छा भाई कमा ले तू यो। अब उसकी मृत्यु के बाद वो सांप बन गया, बैल की मृत्यु के बाद। अब सांप बनने के बाद इस जीव को याद आता है मैंने वहां घर में धन दबाया था, सोना चांदी के सिक्के।
तो फिर ये खोजन आया करे सांप बनकर उस घर में, क्यों इसने जन्म ना तोड़े है, कोई कुत्ता बनकर जन्मेगा, क्योंकि आशा तो वही है इसकी कि तो बैल बनकर जन्म गया वहीं पर, जहां आशा था बादशाह हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब सांप बनकर और वो फिर आया धन खोजन खातिर किसान के अपने घर में घूमन लाग रहा, सैर सपट्टी करे। अब वो देख लिया उनकी पुत्र वधुओं ने शोर मचाया, पुत्रा ना कर उसका मारे लठ। वो भागता भागता 2-4 लठ लाग गया, मोरी में कह निकल गया, वो जड़ों में जाकर झाड़ में बढ़ के और पड़ा पड़ा तड़फे। परमात्मा बोले चौधरी साहब क्या हाल है? नो देखे न बोले महाराज जी मेरी जान बचा दो, और बुंडा काम है। न बोले बेटा समझ मत आई पर साकड़ी तोड़वा का आई, हड्डी टूट ली जब असर समझ में आई तरह, तो हमारी साकड़ी टूट लेंगी जब माने हम, लेकिन पहले मान ले तो बहुत अच्छा हो। कहते दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमरण करे, दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा तो कहते हैं यदि सुख में भी दुख में सुमन कर ले, जो सुख में सुमन कर ले तो दुख है ना हो उनको। और ये इसी दयालु परमात्मा है, हम दुख में भी सच्ची भक्ति से कर कर इनको याद कराएंगे, फिर भी हमारी अर्ज सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे पिता है। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरणाकुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। अब किसान को पता है तो एक सीजन पे उसका खेत खाली रह जाए उसके साथ क्या बनती है, वो कंगाल हो जाता है, एक एक दाने का मोहताज हो जाता है। तो ये मनुष्य रूपी जो खेत आपको मिला है और इसमें बीज ठीक बोया नहीं, तो ये जीवन आपका खाली खेत के तुल्य होगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगी। और फिर क्या बताते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के फिर घास ना नीरे कोई। कहते हैं ये राजा आज आपको कितने अच्छे लगते हैं, कितने समर्थ लगते हैं, बड़े ठाठ हैं। भक्ति ना करने वाले एक हरि के नाम बिना यू राजा भी गधा बने, और मट्टी लदेगी कुम्हार के, और कोई चारा भी नहीं डाले। अगर कुम्हारों तक एक लठ मारेगा जंगल में भेज देगा, और वो चरका होगा फिर कान पकड़ लिया होगा, या दुर्गति होगी इस प्राणी की। अपने आत्माओं ये बातें कौन बता रहा है, कोई डूम भाट के गीत नहीं, खुद गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब ये शंका भी मिट जाएगी आपकी कि किसने देखा है, किसने देखा। ये तो देख भगवान ने देखा, भगवान सर्वज्ञ है, सबका दर्शक है, और वो बता रहा है, तो इस बात में कच्चापन नहीं पाओगे। तो ये शंका भी आपकी खत्म हो जानी चाहिए कि किसने देखा है, क्या ऐसा बनेगा? ऐसा बनेगा क्योंकि भगवान ने कह रखा है, और उसका बचाव बता रहे हैं कि भक्ति करोगे तो ऐसा नहीं होगा। बस थोड़ी सी बात है, समझने वाले को थोड़ा सा पहले कहते ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा होया करे, बुद्धिमान के एक शब्द लग जाया करे। कहते एक चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, जिनको भगवान चाहिए वो थोड़ी ये बात में सतर्क हो जाता है। तो ये परमात्मा बता रहा है, ये हमारा ना जच्चे वो अलग बात है, हमने भांग पी रखी है, या उतरेगी जब पता चलेगा। बुद्धिमानों की जल्दी उतर जाएगी, क्योंकि सत्संग मानने वालों की दिया भांग उतरेगी, क्योंकि यहाँ एंटीबायोटिक दिए जाते हैं सत्संग रूपी ज्ञान के। और जो यहाँ आता ही नहीं इस हॉस्पिटल में, उसका तो भांग फुल है, वो तो मरने के बाद उतरेगी। फिर वह जब गधे की योनि में लटका रहा होगा, फिर देर बहुत हो चुकी होगी, कुत्ता बनकर गली में बैठा होगा। देखते हो रात्रि में कुत्ता कभी कभी उसकी आत्मा रोती है, स्वाभाविक है,
वो ऐसे करता है तो परमात्मा कहते हैं के बने भाई, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्यों करे, तो चिड़िया चुगी खेत। तो परमात्मा आपके ऊपर मेहर किए हुए है कि आपको पहले ही सतर्क कर रहे हैं कि यह गलती मत करो और बचो इस बीमारी और बुराई से, आगे कैर टूटेगा जीव के ऊपर। अभी तो आपने मनुष्य जीवन की अपनी मलाई है, इसको खाओ चाहे खराब करो, आपके पुण्य है, ये तो आपको पूरे मिलेंगे। आगे चार्जर नहीं होता, बैटरी एक कब डाउन होगी और फिर ना जाने के कैर टूटने शुरू हो जाएंगे आपके परिवारों पर। जो भक्ति नहीं करते और भक्ति करते हैं तो नकली संतों की और डुप्लीकेट मंत्रों की, शास्त्र विधि त्याग कर जो साधना करते हैं उनकी भी यही हालत होगी, यही दशा होगी। और वास्तव में पूरे विश्व में ये बार बार कहना अनिवार्य हो गया दास का कि इस स्थान संत रामपाल के इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर ये नाम नहीं है जिससे आपको कोई सहारा मिल सके। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भोकत फिर टूक न डाले कोई। हम ऐसे समाज में रहा करते थे, पहले तो राम नाम को विशेष महत्व देते नहीं थे और कहीं सत्संग समागम कहीं होता तो वो कभी जाते ना जाने देते थे, और मनुष्य अगर चला जाता तो बहन बेटियों को तो भूल के भी नहीं जाने देते थे, क्योंकि हमारी इज्जत है या इज्जत का नाश हो जाएगा। अब जैसे पहले ठाकुर लोग हुआ करते या राजा लोग होते थे, वो अपनी बहू बेटियों को पर्दों में रखा करते थे, वो तो पक्के काल के दूत थे, उन आत्माओं का छींट भी नहीं लगने दिया करते कि तक राम नाम की चर्चा सुन ले, घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते। तो उसके विषय में क्या बताते हैं कि वो पुण्यकर्मी प्राणी जो आत्मा किसी राजा के घर जन्मी, राजा के ब्याही गई, रानी की पदवी पाई थी तो पिछले पुण्य कर्म पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, तो पिछले ही कर्मों से पिछली बैटरी चार्ज से वो मिल गई, रानी बन गई तो उसके पुण्य थे, खूब काजू किशमिश के खीर और वे खावे और सेब संतरे खावे, झूठे छोड़े और झूठों के उसकी बांदी नौकर खावे। लेकिन आगे चार्जर लगा नहीं तो अगले जन्म में वह पर्दे में रहने वाली लड़की, वह इज्जत कर की कहाँ है, अगले जन्म में कुतिया बनकर नी वस्त्र घूम रही है पूछड़ ठाई। अब कहाँ गई वो इज्जत, नाश कर दिया उसके जीवन का इन काल के दूतों ने बगैर ज्ञान के। अब बचा ले उसकी इज्जत कहाँ हो, और वो मन गद्दा बन रहा होगा जो इज्जत का रखवाला था। तो पुण्यात्माओं या भूल पड़ रही है, ये काल ने जकड़ रखा अपने समाज को, मानव समाज को, मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल, और उसके बाद ये इतना जकड़ देता है इसके कि भक्ति के कर लेगा। लेकिन वो सूरवीर होते हैं जो इसकी बेड़ियों को तोड़ के और सत्संग में आते हैं और अपनी बहन बेटियों को भी साथ लाते हैं। मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं और संत मिलन को जाए, कहे कबीर सो संत है आवागमन नसाए। का परमात्मा बता रहे हैं कि माता पिता छोटे बच्चों को के लिए माता पिता बाधक जिनको ज्ञान नहीं, और किसी का पुत्र अब बड़ी उम्र के हो गए बच्चों के अधीन हो जाते बुजुर्ग, किसी का साकिट बेटा है तो बुढ़ा बुजुर्ग का समझ में आई तो वो नहीं आन दे, क्यों धक्के खान जाए, उड़ के मरेगा, के लेगा वहां जा करके, क्या रखा है वहां पर। किसी की स्त्री अक्यों बाबा बनेगा, बड़कन छोड़कर भाग जाएगा, आता यू डर हो जाता है इनके। तो यहाँ तो बाबा नहीं बनाए जाते, यहाँ तो भगत बनाए जाते हैं। और किसी का साकट पति जो बहन चाहती है मैं भक्ति करूं, साकट लट लेकर बैठ जाएगा, ना जान दूं। और परमात्मा कहते हैं माता पिता सुत स्त्री और आलस, या फिर आलस में नहीं आओगा फिर देखेंगे सत्संग में फिर चलेंगे।
फिर क्या पता कल मृत्यु हो जाए, फिर है भाई, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। और फिर लोकलाज, बंधुकान, बंधुकान माने लोकलाज, क्योंकि एक घर में या उस आसपास के कई घरों में, मोहल्ले में एक दो तो भगत बने, उसने 36 जने नौके नाड़े हो जाएंगे, वाह भाई वाह, तूने ये भी पूजना छोड़ दिया, तूने ये भी नहीं बनाता, तो त्योहार भी नहीं मनाता। तो जो उस लोकलाज में आके मार्ग विचलित हो गए फिर पशु बनेंगे। तो यहाँ कहते हैं, और सत्संग में नहीं आए तो भी गलत हो जाएगा। तो माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चला ये अटकावा आने, ये बाधा बनेंगे। और इनका अटकाया डटे नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। अब जैसे मीराबाई थी, सूरवीर थी, और ठाकुर के घर में जन्म हुआ और तोड़ दी सारी बेड़ी। आज मीराबाई का जुबान, जो हर इंसान के जुबान पर नाम है उस बहन बेटी का, और जब तक सूरज चांद रहेगा उसका नाम रहेगा। और जो इज्जत वाली थी वो गदी बड़ी बैठी होंगी, जो सत्संग और भक्ति नहीं करके गई, चाट ले उस इज्जत ने। इज्जत भी जब भी बनेगी जब हम भक्ति करेंगे, परमात्मा साथ रहेगा। आप भी आवे, अपने बच्चा ने साथ लावे। किसी कोई न्यू कहे कि आपके बच्चे जाते हैं तो न्यू कहे मैं भी जाता हूँ, भाई बच्चे नहीं जाते, तो आप पर मुंह बंद हो जाए उस इंसान का। तो इसलिए अब क्या बताते हैं, साधों से ती मस्करी ये चोरों नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। अब पहलवान जो होते हैं ना, माल बोले जिसने, रेसलर, तो वो पहले एक्सरसाइज करते हैं। जिस दिन उनका मुकाबला होने से कई महीने पहले वो खूब तैयारी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं। और जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का, तो वही जीतेंगे जो पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सीधा को खड़ा हो जाएगा तो जाते थोड़े दे ही हुए, वो कैसे टिकेगा वहां पर। तो कहने का भाव ये है कि जो भक्ति पर लग रहे हैं, और सत भक्ति, अब क्या हो रहा है, जैसे नकली संतों के फंस रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, निंदा करते हैं इस सत भक्ति की। और उन चोरों, जो ज्ञान नहीं कति भी भक्ति के चोर हैं, जो सत भक्ति नहीं कर रहे वो लोग, और तो उनके ऊपर तक कहते हैं कति पूर्ण समर्पित हुए बैठे हैं, और संत के साथ मस्करी करते हैं। वो केले रहा है, वो तो देवी देवते छुड़वाता है, वो तो माता भी ना धोकने देता, तो हरने भी नाट्य है। कहते हैं साधों से ती मस्करी उन चोरा नाल खुशहाल, और ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। तो यहाँ जो आ रहे हैं वो पिछले जन्म जन्मांतर के पहलवान है, भगवान की भक्ति एक्सरसाइज अभ्यास करते आ रहे हैं, और वही तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और आप ही जीतोगे इस मल अखाड़े को, जो आज भक्ति सत भक्ति कर रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। मीराबाई थी माल, धरु और प्रहलाद थे माल। और भी अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने समाज से संघर्ष करके, और वही ऊपर ने उठा जिसने लोक लाज छोड़ दी। अब इसके विषय परमात्मा कहते हैं, कुल करने के कारण यू हंसा गया बेगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तो चार पाया का हो। आज तो इस लोक लाज अपने भाईचारे के चक्कर में तू भक्ति नहीं करेगा, सत्संग माना बंद कर देगा, कल को तू गधा बन के घूम रहा होगा। जब तने ये तेरा भाईचारा, तेरा लोक लाज तने के रक्षा करेगी आपकी, तब यो कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। तो ये बातें याद रखना, भगवान साथी रहना चाहिए, तो सारा संसार रूठ जा। भगवान प्रसन्न रहेगा तो वो संसार भी एक दिन आपका होगा, ये विश्वास रखना। प्यार से रहना, भक्ति करते रहना। बीबी पढ़दे रहे थी वो डोडी लगो थी बारे, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे,
अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल। अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेले। वो बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बाहर। दो दो तीन तीन डोडी हुआ करती, वहां पहरेदार बैठे रहते थे, कोई बाहर का कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जा। इतनी सुरक्षा किला बनाकर वह बेटियां बहनें पर्दों में रहा करती थी, राजा की रानियां। कहते बीबी पर्दा रहे थी और डोडी लगे थी बाहर। गात उगाड़े फिरती है वो बड़ी कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी अब सुनो संदेश साहब, और अपने पुण्य खत्म करके कहते हैं वो गात उगाड़े नी वस्त्र फिर रही है वो करे सरायों शोर। अब वह कुतिया बनकर राजा की रानी जो पहले काजू किस्मत सेब काजू किस्मत के हलवे खाया करती थी, खीर खाती थी, और भक्ति ना करने से वो अपनी बैटरी डाउन डिस्चार्ज करके उन पनों का नाश करके आगे चार्जर लगा नहीं तो आज क्या खा रही है। सराय मन धर्मशालाओं के आसपास वो कुत्ते इकट्ठे हो जाया करें और अतिथि आते थे तो वो पहले रोटी खाते थे और एक आधा टोक कुत्ते को डाल देते थे। अब वो रानी भक्ति ना करने से जो काजू किस्मत के हलवे खाने वाली एक भक्ति ना करने से एक ग्रास के लिए इंतजार कर रही है कब यो खाने वाला मेरी तरफ फेंके, और धार्मिक व्यक्ति एक टोक फेंकेगा तो उसके साथ 10 ग्राम रेत भी गेल खाओगी वह। और जब अंडी पाई करी थी किसने देखा भगवान, ये देख ले भगवान, हमने देखा भगवान, हम बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसे होगा और सुधर जाओ। कहते नक बेसर नक पे बनी पैर रहती हार हमेल। लाखों रुपए के गहने हार पहन कर राज्य हुई अंड्या करती और उसी में खुशी मान रही थी। एक पुल्लो नाम की भक्तनी थी, पुल्लो राजस्थान में, और वो आसपास खूब प्रसिद्ध हो रही थी। राजा उसका शिष्य बन गया था और वो जहां भी कोई कथा कीर्तन कराया करती राजा जाया करता था। और राजा घर पे आकर अपनी रानियों को भी कहा करता था कि भक्ति कराया करो। एक पुल्लो नाम की भक्तनी है, वो बहुत अच्छी है, वो बड़ी बढ़िया शब्द सुनाती है। अब जो भक्तिहीन बहनें होती हैं उनके मन में ये गया कि राजा बार बार पुल्लो बहन का पुल्लो का की चर्चा करता, वो मन लग गया, हमने लगे वो घनी सुंदर होगी उनका तो यह बीमारी हो सके गणित है। तो उनने सोची एक बार पुल्लो ने तो देख ला वो कैसी है। तो उस राजा ने कहा कि मैं पुल्लो का कीर्तन कराना चाहता हूं। तो रानिया ने भी सोचा कि उस पुल्लो नाम भी देख लेंगे किसी की सेवा पुल्लो। तो बुला ली वह पुल्लो अपने मैला कुचले से कपड़े, नाना ना धोना, हाथ में माला, और आएगी वह बैठगी। जब सारी हंसे और वह श्रृंगार करके बैठी सारी रानी को हम दिखावांगे अपनी सुंदरता, टिक्की बंदी लाकर हार उर पैर कर सज धस कर बैठी, सोने में पीली हुई। और जब पुल्लो आई ना वो हंसन लगी, गया वो पुल्लो, ओहो यहाँ बूंदी सी। तब वो पुल्लो कहती है कि गहना बाधा ये आभूषण, गहना बाधा तन की शोभा, और यू तन का चौबांडो, और बिना भजन कुतिया बनोगी राम भजो न रांडो। उसने एक के दो यमुन का सारा जवाब दे दिया। तो कहते हैं नक बेसर नकबा बनी वह पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहिब के खेल। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई राम नाम ना भूले। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही। राम नाम निज सार है,
राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम न भूल। अब जैसे कोई व्यक्ति 1-2 लाख रुपए लेकर सौदा करने जाता है, व्यापार करने जाता दूर देश में, कमरे कोई धर्मशाला होटल में कमरा लेता है किराए पर। अब बुद्धिमान होता है, ठीक है कमरा किराए पर ले रखा है, उस मूल धन से और घनाई कमाई करता है, सौदा करता है बेचता है, सौदा करता बेचता, धनी होकर के वो वापस लौटता है। और एक दूसरा है उस मूल धन को ले जाता है, होटल में रह रहा है, खावे पीवे घूटी लावे सो जावे ठाठ करे सिनेमा देखे, तो कंगाल हो जाता है। जिस मूल धन को वो लेकर गया था उससे बढ़ाना था, दुगने तुगने चौगुने करने थे, तो साहूकार बनना था, और उसी में से खर्च करके उसको कंगाल हो गया, आगे सौदा कराया नहीं, तो फिर वो वापस आता है तो निर्धन हो जाता है। और जिससे पैसे ले रखे होते हैं वो फिर उसको मजदूर लगाता है कि मेरे पूरे कर जब छोटू। तो हम यहाँ काल के मजदूर हो गए उस सौदा ठीक ना करके। अब हमने सतभक्ति करनी पड़ेगी जब बात बनेगी। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कौन सा सौदा? मनुष्य जीवन। और ये मनुष्य जीवन सांस रूपी पूंजी मूलधन आपको मिला है, इसको व्यर्थ खो रहे हो। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो कि न हो। सांस श्वास में नाम जपो। अब क्या बताते हैं? यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म मिल गया तो संत नहीं मिलेंगे, और भक्ति नहीं मिली तब कति बेड़ा गर्क हो जाएगा, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो मानुष जन्म, और इस प्राइम टाइम में जहां सब कुछ ओपन कर रखा दाता ने, धन्य आपके माता पिता पुण्यात्माओं जिनसे जन्म हुआ, और धन्य आपकी किस्मत जो आपको यूं नाम मिला। इन्हें संभाल कर रखिए, जो कोई बालकों का खेल नहीं है। भगवान की आप कितनी प्यारी आत्मा हो, आपको कहाँ से झंझट से निकाल कर ला रहा है, और यहाँ के आसपास के लोगों का समझ में नहीं आ रही। तो ये पता चलता है आप कौन हो। जैसे एक घर में एक ने नाम ले लिया और बाकी सुनते भी कोई ना, या दो ले लिया, बाकी यहाँ का असर भी ना होता इन बातों का, चुप करे, फालतू ना बोले, शर्म दर्द कर दिया। अब जैसे कोयल जो होती है, कोयल वो अपने अंडे अलग घोंसला बनाकर उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि अलग वो घोंसला बनाती है तो कौवी खा जाती है, कौवे खा जाते हैं उनके अंडों को। तो वो क्या चतुरता करती है कि जब मादा कौवा अंडे देती है वो ताक में रहती है, क्योंकि घोंसला बनाना ही पड़ता है इन सबको। तो देख लेती है कि घोंसला बना रही है, अंडे पैदा करेगी, और जिसको गर्भ होता है कोयल को, वो भी आसपास रहती है। जब कौवी अंडे पैदा कर कहीं बाहर जाती है अपना आहार के लिए, तो पीछे से वो अपने अंडे उस कौवी के आलने में, वो घोंसले में उत्पन्न कर देती। अब कौवी आती है, वो पहचान नहीं पाती मेरे कुंड से हर और कितना आएंगे, तो उन सबको ही वो परवरिश कर देती है, उनमें बच्चे बना देती है। और वो कोयल ताक में रहती है कि जब ये बच्चे थोड़े से उड़न जोगे हो जा, जब देख लेती है कि दूर तक उड़ारी भर लेते हैं, तो दूर वृक्ष पर बैठ के और वह कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनका तो असर होता है, वो ऐसे सतर्क होते हैं, और कौवे वाले ऐसे मस्त रहते हैं। तो जब वो देखते हैं कि हमारी ये आवाज कहाँ से आई, उस आवाज से के वश होकर खिंचकर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं, कहाँ है वो हमारी माँ। और वो कोयल फिर उड़ कर चल पड़ती है कुहू कुहू करती हुई, और बच्चे भी उसके साथ साथ उड़ के चले जाते। कौवी देखती है कि मेरे बच्चे गए, वो कुछ देर तो उनके साथ दौड़ती है, जब निकल जाती है कुछ देर तो साथ उड़ती है, फिर देखती है कि तो गए, कहीं मेरे पीछे वालों को कोई हानि ना हो जाए, उल्टी लौट कर उन अपनों के पास आ जाती है। अब कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार इस परमात्मा की वाणी का असर उनका होगा जो कोयल के बच्चे हैं, जो भगवान के पिछले संस्कारी हैं।
और बाकी का गाले हैं उनका यो असर हो को ना। तो आप वो कोयल के बच्चे हो, कहाँ से आ रहे हो? उड़ीसा से, भाषा भी कोई ना हमारे वाली तय, कर्नाटक से, बंगाल से, और फिर इधर से यूपी से, महाराष्ट्र से। तो वहां अपने परमात्मा ने अपने कुहू कू की आवाज लगाई, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई सीडी या मेमोरी कार्ड के माध्यम से, या टीवी चैनल के माध्यम से। तो कोयल के बच्चे तो फड़क जाते हैं, तुरंत तो कन्या होते और भागे आते हैं यहाँ पर। उनकी माँ तो बरवाड़ा बैठी है, ही बाढ़ना पड़ेगा उनको यहाँ पर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो दम टूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगाह माही, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई। तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने रे, किन्हू मूल गवाई। अब क्या बताते हैं कि जैसे लोहार या कारीगर लोहे को गर्म करता है, जब वो गर्म लोहे को जिस उद्देश्य से गर्म किया है उसके लिए, उसके में से वो वस्तु बनाने के लिए उसको तुरंत निकाल के और धरका ऐरन पर घन गदागद मारा करे, थोड़ी चोट मारता है। और गरम गरम पर मार गया तो उसको पता है कि इसकी जो वस्तु मैं बनाना चाहता हूँ वो बन जाएगी। और जरा सा ठंडा हो गया वो लोहा, फिर सारे गणना कूट लो, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये मनुष्य जीवन आपका लोहे जैसा ताव है। इस गर्मा गर्म लोहे में चोट मार गए राम नाम की तो कुछ बना लोगे ना, तो फिर इसी ठंडा होने के बाद फिर तक गधे कुत्ते बांगे बोले बनोगे। ठंडे लोहे का बारे जाए थोड़े बांगा बोला हो सके, गर्म का मारोगे ओके चीज बनेगी। तो अब यो गर्म है लोहा आपका, इसमें राम नाम की चोट जितनी मारी जब मार लो, वह वस्तु मोक्ष रूप वस्तु आपकी खरी बन जाएगी। अब कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है, ये काया देश राही, और तीन लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदे आही। तीन लोक में और इन सारे जितने भी इसी एक ब्रह्मांड में जितने स्थान हैं, स्वर्ग है, ऊपर के लोक है, नीचे के हैं, ये सभी प्राणी अपना सौदा कर रहे हैं। जिन्होंने यहाँ भक्ति की वो स्वर्ग में बैठकर वहां खा रहे हैं, और आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो आपको तो कुछ भी ना मिल रहा है। आप तो यहाँ कहते हैं कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चले जुआरी। जो भक्ति नहीं करते अंत में ऐसे पछताते जाओगे जैसे जुए में जुआरी हार के और फिर हाथ में सड़ता जाया करे, नाश हो गया, नाश हो गया, नाश तत्न करया हो गया कि, तो ऐसे बनेगी बात। या कहते तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने करे चौगने, और किन हो मूल गवाही। जिनको सतमार्ग और यह बात समझ मांगी, सतलोकाश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा मांगे, वो तो अपने इस मूल धन के दुगने तगने चौगने कर लेंगे, सेठ होकर जाएंगे सतलोक में। और जो भक्ति सत नहीं करते, कहते उनने तो अपना मूल भी नाश कर दिया। वो मूल पूंजी लेकर आए थे मनुष्य जीवन की, वो भी बैठा दिया और 84 लाख योगियों में जाएंगे। कहते उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी, जम पकड़ेंगे बाही, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रहे अकनाही। नर नारायण देहे पाक तू फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामुन मुरुण मिठाई। अब क्या बताते हैं कि
जब तेरा शरीर छूटेगा, यो दम टूटे पेंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, जा दिन की मोय डरनी लागे लज्जा रे अगनाही। नर नारायण देहे पाक तू फेर 84 जाही, जा सतगुर की मैं बलिहारी जो जामुन मरुण मिटाही। अब क्या कहते हैं कि जब यह शरीर छूटेगा, धर्मराज के दरबार में तेरा अकाउंट होगा। फिर वहां कहते हैं भक्ति नहीं कर रखी तो तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, और भक्ति करे हुए प्राणी वहां जाएंगे। गलती से धर्मराज के दरबार में भी कबीर साहब का कोई भगत चला गया तो धर्मराज उसको बाई इज्जत कहेगा कि इसको वहां छोड़ के आओ, क्योंकि यहाँ जो त्रिकुटी स्थान है वहां एक सामूहिक स्थल है, वहां सभी का, और वही परमात्मा का एक अपना निज मिनी ऑफिस है। और जहां पर जब अब आप जाओगे भक्ति युक्त प्राणी, तो दास के रूप में परमात्मा आपको वहां विराजमान मिलेगा उस ऑफिस में। और फिर वो कहेगा धर्मराज के इसको बाइज्जत वहां छोड़ के आओ उस फलाने ऑफिस में, उनके दरबार में। फिर वहां से फिर आपको परमात्मा आपका अकाउंट करा के इस दास के रूप में सारा हिसाब किताब करा के, और फिर 11वां द्वार पार करके, फिर जैसे कल सत्संग में आपको बताया जा रहा था कि ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप है उस परम पिता के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। तो ओम नाम है ब्रह्म का, ये वहां त्रिकुटी पर अकाउंट दे देंगे कि लो जी आपके गीता जो है वेद है, ये विधान है भगवान का, ये संविधान है, इसमें धाराएं हैं ये लिखी है। तो उस धारा में लिखा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तो वहां परमात्मा जाएगा इस दास के रूप में एडवोकेट बन के ले भाई उनके ऑफिस में कि इसका हिसाब करो, और ये देखो निकालो संविधान। आपका संविधान है कि मेरे सत्र की जितनी पूजा है मेरे को दे दो, और मेरा क्लियर करो अकाउंट, निकालो कितना कर्जा है इसका, इतनी कमाई हो जाएगी आपकी इस मंत्र से जो दास आपको विधि बता रहा है श्वास उश्वास से, कि गिनती नहीं होगी आपसे। और वहां इतनी भक्ति मिलेगी आपकी सब इस ओम नाम की। एक नियम एक है कि मौखिक जाप कर ले 1000 बार करे, और मानसिक करे 1 बार। 1000 मौखिक जाप का पुण्य यानी फल 1 बार मानसिक जाप से होता है, और श्वास से जो करते हैं 1000 बार मानसिक कर ले और 1 बार श्वास से कर ले। देखो इतना लाभ है इस एक जो दास आपको विधि बताता है, और यह अधिकारी से लेकर कर जब फल देता है। इसके विषय में आधुनिक गरीबदास साहिब जी ने बताया है, जब इससे परिचित हुए कि एक सतनाम उश्वास का मतलब सतनाम का जो जाप श्वास उश्वास से 1 बार किया हुआ कितनी कीमत रखता है, कितनी वैल्यू है इसकी। सतनाम है 2 अक्षर का, ये बार बार नहीं बोलूंगा, लेकिन गरीबदास जी ने तो सीधा लिखा हुआ है, दोनों अक्षर लिखे हैं, आपको परसों ये दिखा भी दिए थे, और बार बार नहीं दिखाऊंगा ना बताऊंगा, संकेत बताऊंगा। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अपने आत्माओं एक मजदूर करता मजदूरी 250 रुपये 200 रुपये मुश्किल से प्राप्त होते सारा दिन में, और एक ऐसा बिजनेस करता है कि 1 लाख रुपया रोज का गल्ला उठाता है, तो वो जल्दी सेठ बनेगा। इसी प्रकार ये दास आपको ऐसा बिजनेस ऐसा सौदा देगा जिससे आप घनी जल्दी सेठ बन जाओगे भक्ति के। तो ये तरीका जो दास के पास है ये है वो। तो परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है कि श्वास उश्वास में नाम जपो,
व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। तो ये श्वास का सिमरण था। ये वाणी सभी पढ़ते हैं, दूसरे संतों पंथों वाले भी यही वाणी बोलते हैं, लेकिन उनके पास कोई वस्तु है ही नहीं। ये वाणी बोल देते हैं, उनके पास इसका कोई वो नहीं है, समाधान नहीं है। उनके विषय में कहते हैं कि बेखों के लश्कर फिरे ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से परमात्मा ने उनको दोबारा दिया यथार्थ ज्ञान, जो कि श्री कबीर सागर में भी लिखा हुआ है कि बर्म पंथ में का जो प्रवर्तक होगा उसके माध्यम से मेरी यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाऊंगा। तो उन्होंने क्या लिखा है कि सतनाम जैसे तराजू होती है तखड़ी, उसके एक पलड़े में तो श्वास उश्वास का एक मंत्र, एक जैसे एक मंत्र सतनाम में 2 अक्षर हैं। अब एक अक्षर तो आप बाहर छोड़ते हो, श्वास से एक अंदर लेते हो, ये कंप्लीट एक मंत्र का बेनिफिट हो गया। लेकिन ये करना है ध्यान सुरत और नृत्य से। सुरत नृत्य से कैसे कि नो देखे मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं, वो सुरत रखे उस पर। तो नो देखे सांस में ऊपर मैं कौन सा जप रहा हूं और बाहर कौन सा छोड़ रहा हूं। तो ये ऐसे किया हुआ एक मंत्र का जाप आपको इतना कीमती हो गया, उसकी कीमत रख दे एक तखड़ी के तराजू में। और दूसरी तरफ यहाँ के 14 लोक धर दे ठाक है, दूसरी तरफ ये सभी ब्रह्मा के लोक, विष्णु के लोक और शिव का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक और ऊपर के खेड़े, ये सब गोलोक और ब्रह्मलोक, उसके अंदर भी कई डिवीजन है, ये सारे मिलाकर 14 लोक बनते। और ये 3 लोक अलग हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी और पाताल लोक। कहते 3 लोक पास सिंह धरे। ओए इब हम तो एक सरपंच बन जाए उस समय काक पीटन लग जाते हैं, और चेयरमैन बन जाते ने सोचा करा के बन गए, और MLA बन गए तेने सोचा बस मौज माच की, मंत्री मुख्यमंत्री एक टुकड़े का बन गया तेने सोचा पता नहीं क्या खुदा बन गया। नहीं, कहते 3 लोक ने इस, कहते कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे यो सत्य नाम धन होई। तो जिसके पास ये धन है, आप कितने धनी हो, और आपके पास वो लाल है, जोर ही परख देगा इसकी कीमत है, आम जनता नहीं दे पाओगे आपको। और इसको किधर यहाँ खोल के बिना बैठी हो, वही दिखाना। अब तूड़े की मंडी में बताओ, वहां कोई बेर बेच, वो सोना बेचने जा कौन लेगा वहां। तो अब ये तो तूड़े की मंडी है, वो शराफ बाजार ऊपर है, त्रिकुटी का ऊपर, वहां लेगा, वहां कीमत मिलेगी आपको इसकी। वहां तक संभाल कर रखियो, इसने बर्बाद ना करियो, यहाँ बांटियो ना, आशीर्वाद दे देकर इसने संभाल कर रखना अपनी को, पूंजी को। अब कहते हैं सतनाम का एक सिमरन, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो। ये 3 लोक, स्वर्ग लोक, पूरी पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इन तीनों को तो पासंग रख दे। पासंग क्या होती है तो आपका ना याद होगी, हमने वो जमाना देखा है जब ये वाणी बोली गई थी, और उसको समझाने के लिए दास का उस टाइम जन्म दिया है कि ताकि मैं पिछली भी भाषा जानूँ, री बाड़ी भी जान रहे, वहाँ पढ़ी अंग्रेजी थोड़ी बहुत आवे है, न हिंदी तो वो ले लूँगा। और वो मातृभाषा अपनी हमारे याद है कि गरीबदास जी हरियाणा के थे, उसी भाषा में बोल रखी है। अब समझाने के लिए दास भेज दिया, दोनों का मीडिया बना के अब कति समझा दूंगा, दाना दाना गिनवा दूंगा परमात्मा के कहना चाहूँ थे। अब क्या कहते हैं, पासंग, पासंग शब्द है इसमें। पासंग क्या होती है कि दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ। हमारे घर ये लाला जी सेठ आया करते थे गेहूं, बाजरा, ज्वार, गुड़ खरीदने के लिए, तो वो तोला करते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई पहले ये तराजू चेक करा सेठ जी,
कोई पासिंग तो नहीं है इसमें, तो वो दिखाता था। उसमें कोई गड़बड़ी होती थी तो उस कणक में से, जैसे गेहूं तोल रहे हैं 50 मन तोलना है, उसमें से 4, 20, 30 दाने उठा के और तकड़ी के एक पलड़े में डाल दिया करते, वो पासिंग बोलते थे। पासिंग डाल दी, वो इकसार कर देती थी तकड़ी की एरर को, बैलेंस की एरर को ठीक हो जाती थी। और वो इतने गेहूं होया करते, उसको पासिंग कहा करते। वो तो सौदे में भी कोई ना ऊए पड़े रहा करे बट्टों की साइड में। तो परमात्मा कहते इस एक सांस की सिमरन इतना गजब का है, ये एक सतनाम का विधिवत प्राप्त करके, इस दास से प्राप्त करके और सत सुरत नर से जाप मर्यादा में रहते हुए करोगे तब इसका फल है। तो क्या कहते हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोग, दूसरे पालड़े में 14 लोग चढ़ा दे, एक में सतनाम का एक सिमरन की कीमत रख दे। और ये 3 लोग पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलो राम रंग होरी हो। तो ये नाम आपको ऐसा दिया जा रहा है, आपकी इतनी कीमत बनाओगा। जब तो जिस समय आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो दास के रूप में परमात्मा चाहोगा, अब चलो भाई अकाउंट कराते हैं वहां चल के, और आपकी मौत नहीं होगी। ठीक है, पीछे यू कवर तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा, यू कवर ना गया किसी के साथ। एक भगवान का तो शरीर अलग था, विदेह थे वो तो, और इसको छोड़ के इसके अंदर है वो ओरिजिनल बॉडी। जैसे सर्प कांचली छोड़ देता है, और सर्प तो न्यारा है, वह कांचली एज इट इज है, जानू सर्पा पड़ा है, लेकिन वो कांचली तो ऊपर का कवर था। तो यह शरीर तो ऐसा है, कांचली उस सर्प की कैंचुली समझ लो, और यह छोड़कर जाएंगे। ओरिजिनल शरीर और है सूक्ष्म शरीर। अब जो भक्ति नहीं करते उनका शरीर तो कति दुबला बेकार सा होता है, उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं रहती। और जो भक्ति करके जाते हैं वो इतना मजबूत हो जाता है, इतने उसके अंदर वो होती है, उसके अंदर तेज होता है, इससे निकलने के बाद वो नारा चमकता है। तो जब आप ऊपर जाओगे ये शरीर छोड़ के, तो वहां आपको फिर वहां ले जाया जाएगा। गीता अध्याय नंबर जो 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणं व्रज। यो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सत्तर की सभी पूजाएं मुझे छोड़, मुझे दे दे, फिर उस एक की शरण में अब तू जा। एकम, जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म, अब उसकी शरण में जा। तो वहां जाकर के परमात्मा उनको कहेगा, उनके लेखाकारों को जो अकाउंट ले रहे होते हैं, तो वहां जाके कहेगा कि लो जी अपना अकाउंट निकालो, इनका ये नंबर है। प्रत्येक आत्मा का नंबर कोड नंबर अलग है, और ये इसका अकाउंट है, ये इसकी पूंजी है। अब देखो तो इतनी कमाई पाओगे आपकी सोम नाम की, यानी प्रथम मंत्र की जो विधि से किया गया है, वो देखते रह जाएंगे। और कहता बाकी भी थारी रही, पकड़ो तुम इसने, छोड़ो इसको। अब वहां अकाउंट क्लियर करा कर आपको फिर सतनाम के जो दूसरा मंत्र है, सतनाम के अंदर वो करा देना, हमने 7 संग ब्रह्मांड का रास्ता पार करना है, उसके क्षेत्र से पार होकर जाना है। यह सब होटल बनाए बैठे पुण्यात्माओं, सभी उस भगवान के मुजारे और भिखारी हैं। ये ब्रह्म लोक बना रखा है, इस ब्रह्म ने यहाँ भक्ति करवाता है, वहाँ धन लेकर वहाँ जाते हैं, वहाँ इनको सुविधा देता है, अपना कमीशन नारा लेता है और रेट चार्ज ज्यादा लगाता है। आपको आपकी भक्ति धन से वो खुद अपना ये 21 ब्रह्मांड चला रहा है। ऐसे 7 संग ब्रह्मांड चला रहा है वो अक्षर पुरुष। तो वहां से भी निकलेंगे तो आपको किराया देना पड़ेगा, उसका चार्ज देना पड़ेगा, उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा। उस दूसरे मंत्र का जो टोल टैक्स है, हम उस 11वें द्वार को पार करके उसमें प्रवेश करेंगे जब 7 संग ब्रह्मांड के क्षेत्र में, वहां भी यही व्यवस्था है। वहां भी एक अलग से त्रिकुटी है जहां उसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, सारे वहाँ ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट समझ लो। तो वहां जाकर फिर खड़े होंगे परमात्मा कि लो जी ये आपकी टोल टैक्स बना दो, 12वें द्वार तक का सीधा।
तो वहां से वो देकर उनकी पूंजी बनवा के वहां से टिकट, फिर सतनाम का जो सत शब्द है 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में ओम तत्सत, तो सत शब्द है वो आदि नाम, सार शब्द है, उसकी कमाई लेकर आप फिर सतलोक में प्रवेश करोगे, वहां सदा निवास रहोगा, वहां कभी बोड़ कर वापस नहीं आओगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं नर नारायण देही पाके तो फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरुण मिटाही। गरीबदास जी कहते हैं उस संत के, उस सतगुरु की बलिहारी जाऊं जो जन्म और मरण के इस झंझट न काट दे। जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आसी, अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। तो ये दास है वो आज के वर्तमान में सतगुरु जिसके पास ये सार शब्द सरजीवन बूटी है। जा सतगुरु और गरीबदास जी कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। और नकली सतगुरु है, गुरु है, सतगुरु वही है जो जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग न काटते। तो पुण्यात्माओं सतलोक आश्रम बरवाला में आओ, अपना कल्याण करवाओ, और समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रह सकता।